रामायण सीरियल में सीताराम के किरदार में दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपिका के असल जीवन की प्रेम कहानी भी इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चित रही है। आखिर कौन है उनके पति और कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात, चलिए जानते हैं। ये तब की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री में दीपिका नई आई थी। तब वो अपनी पहली फिल्म सुन मेरी लैला में काम कर रही थी। दीपिका को उस फिल्म में काजल ब्रांड का विज्ञापन की शूटिंग करनी थी, जो उसी फिल्म का हिस्सा था। विज्ञापन की शूटिंग के दिन काजल बनाने वाले कंपनी के मालिक का बेटा हेमंत टोपीवाला वहां आया हुआ था। हेमंत का परिवार 1961 से कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में था और वे अपने बिजनेस को और बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। उस दिन पहली बार दीपिका की मुलाकात हेमंत से हुई। इस दौरान बस थोड़ी सी हाय हेलो हुई। दूसरे दिन जब हेमंत फिर से सेट पर आए तो उनकी दीपिका से थोड़ी बातचीत हुई। हेमंत उस समय अपने खानदानी बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग होने के बाद दीपिका और हेमंत के बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन एक साल बाद हेमंत ने अचानक अपने घर के पास मौजूद एक ब्यूटी पार्लर में एक लड़की को आते देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दीपिका ही थी। हेमंत ने थोड़ी हिम्मत करके उनसे मिलने का साहस जुटाया और दीपिका से मुलाकात की। उन्होंने दीपिका को बताया कि वो पिछले एक साल से उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर दीपिका को भी अच्छा लगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद फिर से उनके बीच में सालों तक दूरी रही। फिर साल 1991 में हेमंत एक फैमिली फ्रेंड के जरिए दीपिका से मिले। इस बार उनकी मुलाकात काफ़ी लंबी और दिलचस्प रही, जिसमें दोनों ने घंटों तक बातें की। इस दौरान हेमंत ने दीपिका को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया। दीपिका भी उन्हें कहीं ना कहीं पहले से ही पसंद करती थी। इस बातचीत के बाद दीपिका ने तय कर लिया कि हेमंत ही उनके जीवन साथी होंगे। ये सब 28 अप्रैल 1991 को हुआ। इसके अगले ही दिन दीपिका का जन्मदिन था और इसी दिन दीपिका ने अपने माता पिता को बता दिया कि वो अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर चुकी हैं। हेमंत ने भी अपने परिवार को बता दिया कि रामायण की सीता को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब भला उस जमाने में ऐसा कौन था कि जो दीपिका चिखलिया का नाम सुनकर उन्हें अपनी बहू बनाने से मना कर सके। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को मान लिया और उसी दिन दीपिका और हेमंत के परिवार के बीच रोका रस्म हो गई। फिर उसी साल 22 नवंबर को एक भव्य समारोह में दीपिका और हेमंत की शादी हुई। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हुई, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना भी शामिल थे। दोस्तों, इस प्रेम कहानी को करीब 33 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों की 2 सुंदर बेटियां हैं। इधर रामायण सीरियल के बाद दीपिका का टीवी और फिल्म करियर पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उनकी एक खास इमेज बन चुकी थी, जिसके चलते अब कोई उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाहता था। इस बीच उन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई और 1991 में वो गुजरात से वडोदरा से भाजपा की सांसद भी रहीं। राजनीति में दीपिका को लाने का श्रेय रामायण के रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी को दिया जाता है, जिन्होंने दीपिका को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलवाया था। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।